Hello everyone, myself Rehan and today we are going to learn present perfect tense. सर कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्तमान काल का टेंस, वर्तमान काल का टेंस और जो ख़त्म हो चुका हो, यानी कि वो वाला वाक्य जो वर्तमान काल में हुआ हो लेकिन वो कार्य पहले ही ख़त्म हो चुका हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो इसके हमारे पास कितने रूल हैं दोस्तों? हमारे पास 5 रूल है। रूल नंबर 1 क्या है सर? रूल नंबर 1 क्या है सर? ये है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद में एक नई चीज़ आई हैज़ और हैव, हैज़ हैव, ठीक है। और फिर क्या है? प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हैज़ और हैव, सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले हम क्या समझेंगे? हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हैज़ जो लगेगा वो सिंगुलर पर्सन के साथ लगेगा और थर्ड पर्सन, जैसे कि ही, शी, ठीक है। ऐसे जो सिंगुलर पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके साथ लगेगा। उसके बाद हैव किन के साथ लगेगा सर हैव फिर प्लूरल के साथ लगेगा, जैसे कि यू, वी, दे, आई एक्सेट्रा। यू, वी, दे, आई एक्सेट्रा, इनके साथ क्या लगेगा सर इनके साथ लगेगा हमारा हैज़ अर्थात हैव। तो आगे क्या है सर? आगे क्या है? आगे थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? दूसरा फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा है दोस्तों? ये बताता चलो आपको, ये निगेटिव फॉर्मूला है। कौन सा है सर निगेटिव है। निगेटिव इसमें क्या है? सब्जेक्ट हैज़ हैव एज इट इज आ जाएगा। यूज मैंने आपको बता दिया हैज़ हैव कैसे लगता है, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। प्लस में क्या आ जाएगा? निगेटिव है, इसलिए प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में सर नोट आ जाएगा। क्या है इसको ध्यान रखना, निगेटिव बनाएंगे। रूल नंबर 2 क्या है? निगेटिव है तो इसमें क्या लगाएंगे सर? इसमें प्लस में क्या लगा देंगे सर? हम प्लस में नोट लगा देंगे। अरे सही है यार, नोट। उसके बाद एज इट इज क्या आ जाएगा सर? प्लस की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद जैसे हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में है, सेम एज इज ऑब्जेक्ट, यानी जिसके विषय में हम बात कर रहे हों, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है सर? तीसरा फॉर्मूला है हमारा क्वेश्चन वाला, यानी प्रश्नवाचक। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इसका अर्थ ये है यानी कि जिसमें क्वेश्चन है वो वाला हमारा तीसरा फॉर्मूला है, यानी कि जिससे हम सवाल करते हैं, जिसमें सवाल करते हैं। लेकिन क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव, सिंपल वाला इंट्रोगेटिव है। कौन सा इंट्रोगेटिव? सिंपल वाला इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनता है ये? सबसे पहले हैज़ हैव जो था हमारा सब्जेक्ट के बाद, सर जो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव था हमारा, उसको क्या करेंगे? उसको शुरू से उठाकर यहाँ से शुरू में रख देंगे। उसको यहाँ से उठाकर शुरू में रख देंगे सर कि आप बहुत ताकतवर हो, आपकी यहाँ जगह नहीं है, आपको हमारे सबसे आगे खड़ा होना पड़ेगा। क्या हुआ? तो ये राजा है सर, आप हमारे राजा हो, आप पीछे सही नहीं लगते, बीच में सही नहीं लगते, आप कवि हो, ताकतवर हो, आपको यहाँ आना पड़ेगा, प्रजा के सामने खड़ा होना पड़ेगा सर प्रजा के सामने खड़ा हो जाएगा। उसके बाद प्रजा आ जाएगी। प्रजा कौन है सर? सब्जेक्ट है तुम। सर प्रजा कौन है? सर प्रजा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये आ जाएगी सर इसके बाद ये आ जाएगी सब्जेक्ट। सर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो हम आक्रमण कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जिस चीज के लिए राजा को आपने यहाँ बिठाया सर, वो यहाँ पर आ जाएगा, सर लास्ट में क्या आ जाएगा? सर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? प्लस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमारा क्वेश्चन या जुमला है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये राजा जो थे दो, हैज़ और हैव, आपने इनको यहाँ बिठाया, इस वजह से यहाँ प्लस में क्या लगा देंगे? प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे सर क्या लगा देंगे? सर प्लस में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्या आएगा सर? नेक्स्ट इसका बड़ा आएगा सर। नेक्स्ट क्या आएगा सर? इसका बड़ा आ जाएगा नेक्स्ट में, यानी कि राजा का भी राजा। क्या आ जाएगा सर? राजा का भी राजा। यानी कि एक तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन उसके ऊपर पूछ रहे हैं, लेकिन WH में पूछ रहे हैं।
क्या में पूछ रहे हैं दोस्तों? WH फैमिली मेंबर, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुम, हुज, व्हिच, हु में पूछ रहे हैं। जैसे कि तो उसमें क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पर सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा सर? WH वर्ड आ जाएगा। उसके बाद राजा का राजा के बाद, राजा के राजा के बाद दूसरा छोटा राजा आ जाएगा। छोटा राजा हैज है सर। कौन है सर? छोटा राजा हैज है सर। उसके बाद ये आ जाएगा और फिर क्या है, फिर सामने प्लस में प्रजा आ जाएगी सब्जेक्ट में। कौन आ जाएगी सर? प्रजा आ जाएगी प्लस में। और उसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा, युद्ध। क्या आ जाएगा सर? कार्य आ जाएगा, युद्ध। उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट जिसके विषय में बात हो रही हो। और दो राजा, दो नहीं सर, तीन राजा, दो राजा है और एक राजा WH वर्ड। ठीक है सर, तीन राजा है इसलिए यहाँ पर प्लस में क्वेश्चन मार्क आया। ये कटवा सा आ गया सर, ये फांसी दे के मारेंगे साले, फांसी दे के मारेंगे इसलिए कटवा बिठा दिया सर यहाँ ने। तो क्या है, ये कटवा बिठा दे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। यहाँ पर कितने 4 रूल पूरे हो जाते हैं सर हमारे। सर कितने रूल पूरे हो जाते हैं सर? 4 रूल हमारे पूरे हो जाते हैं। उसके बाद इन राजाओं का भी राजा यानी राजाओं के राजा के साथ नोट भी लगेगा सर। सर क्या लगेगा सर? इनके साथ नोट भी लगेगा, यानी कि मैं युद्ध नहीं कर लूंगा, मैं युद्ध नहीं कर लूंगा। तो कैसे बनेगा सर? सबसे पहले WH यानी कि मैंने लिख रखा WH वर्ड निगेटिव वाला है, क्वेश्चन वाला है। ये मैंने आपको छोटे बॉक्स में बनाकर दिखा दिया। WH वर्ड प्लस निगेटिव और प्लस में क्वेश्चन मार्क है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ से शुरू होता है। WH वर्ड यानी कि राजाओं का राजा, फिर छोटे राजा, हैज है छोटे राजा, हैज है छोटे राजा। उसके बाद क्या आएगा सर? उसके सामने आ जाएगी प्रजा। सर प्रजा इसके सामने आ गई। सर कटवे से पहले क्या है सर? नोट। इसी वजह से तो डबल है सर ये। सर नोट आ जाएगा, फिर प्लस में युद्ध आ जाएगा सामने और जिसके विषय में बात और कटवा, यानी कि नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं यार? और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में आग लगा दो, आग लगाकर फोड़ दो कमेंट को यार। कमेंट में आग लगा दो, राख कर दो कमेंट को जला करके। तो सर यहाँ पर क्या हुआ सर? यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे फॉर्मूले हो चुके कंप्लीट। अब क्या है कि बारी सर, अब बारी आती है हमारी समझने की। जो कुछ हमने इन 5 मिनट में पढ़ा है, हमने इन 5 मिनट में क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज करने की, उसको एग्जाम्पल से समझने की बारी आती है सर। तो सर सबसे पहले कौन सा टेंस था हमारे पास? सर सबसे पहले था हमारा सिंपल। सर सिंपल टेंस था। कौन सा टेंस था सर? सर हमारे पास सिंपल टेंस था। तो सिंपल क्या है मैंने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैज है यानी कि छोटे बड़े राजा। अगर है तो प्लुरल के साथ लगेगा। आई प्लुरल है इसलिए क्या लगा? इसलिए हैव लगा। अगर यहाँ पर ही शी होता तो क्या लगता? हैज लगता। यहाँ पर आई है इसलिए क्या लगा? इसलिए सर हैव लगा। तो आई हैव प्लेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सर ऑब्जेक्ट भी लगाना है, सर ऑब्जेक्ट भी लगाना है तो क्या लगा दे सर? क्रिकेट लगा देंगे सर, सर क्रिकेट लगा देंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या था सर? सिंपल था। ये क्या था सर? सिंपल था, बिल्कुल नॉर्मल वाक्य। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद में आता है नेगेटिव। सर निगेटिव यानी कि नोट वाला। सर कौन सा? निगेटिव। सर निगेटिव आता है। उसके बाद कैसे बनेगा सर? मैंने आपको बता दिया था, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज नोट, सब्जेक्ट प्लस हैव आ जाएगा सर। उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर उसमें प्लेड आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया लास्ट में, आप कोई भी गेम लगा सकते हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी कार्य लगा सकते हो। प्लेड की जगह कुछ भी लगा सकते, प्लेड के बाद कुछ भी कार्य लगा सकते हो। फुटबॉल लग सकते हो आप, फुटबॉल। ये कहां पर आएगा सर? इस पे आ गए। तो आई हैव नॉट प्लेड, अर्थ क्या हुआ सर? सर इसका अर्थ हुआ आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, यानी कि वर्तमान में कोई कार्य कर रहा था लेकिन वो अब क्या हो चुका है सर? वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद क्या है? आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। सर मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन क्या हुआ सर? वो खत्म हो चुका इसी वर्तमान काल में। इसी वर्तमान काल में मैं खेल रहा था और वो इसी वर्तमान काल में समाप्त हो चुका। इसके बाद क्या है सर? उसके बाद खुद से पूछता है, उसके बाद खुद से पूछता है, क्या पूछता है? हैव आई प्लेड फुटबॉल, हैव आई प्लेड फुटबॉल। क्या सर? हैव आई प्लेड फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूं?
जब खेल रहा था, जब सो रहा था शायद, ये इसलिए खुद से पूछ रहा है। तो खैर क्या है, हैव आई प्लेड फुटबॉल, क्या पूछता है सर ये पूछता है चुन्नू मुन्नू भाई से, क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, बताओ मुझे। मैं सो रहा था खेलते वक्त, मैं खेलते वक्त सो रहा था, तो मुझे ये बताओ कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ या नहीं। हाँ, उसके बाद क्या कहता है, व्हाट हैव आई प्लेड। फिर क्या कहता है, पहले तो पूछता है क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, उसके बाद क्या कहता है सर, उसके बाद कहता है व्हाट हैव आई प्लेड, मैं क्या खेल चुका हूँ, मैं क्या खेल चुका हूँ। यानी कि कोच रूल नंबर 4 लगाता है, WH वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, कहता है कि मैं क्या खेल चुका हूँ। सर कहता है कि मैं क्या खेल चुका हूँ। उसके बाद रूल नंबर 5, सर रूल नंबर 5 WH में नोट वाला आ जाएगा सर। कौन सा आ जाएगा सर, नोट वाला आ जाएगा। तो क्या कहता है, पहले क्या कहा कि मैं क्या खेल चुका हूँ, उसके बाद मैं क्या नहीं खेल चुका हूँ। अर्थ तो ये हुआ कि यानी मैंने सारी चीज़ खेल ली। जैसे कह रहा है मैं क्या नहीं खेल चुका हूँ, मतलब सारी चीज़ खेल ली इसने। तो कैसे लिखेंगे, WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क है यार, क्या आ जाएगा, व्हाट हैव आई नॉट प्लेड। तो बच्चों क्या हुआ, बच्चों यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। और इसी कॉमेडी वे में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन वीडियो को लाइक भी करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।